नमस्ते आंटी जी। शहीद अजय तोमर जी का घर है? हाँ बेटा। अब उनको कुछ पैसे लौटाने थे, रखिए। पैसे? कैसे पैसे हैं बेटा? अब दरअसल भैया मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ते थे, 2 साल सीनियर थे मुझसे। और एक समय ऐसा आया जब मेरी फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरी मदद की थी। तभी सोच लिया था कि कुछ बन जाऊंगा तो भैया को उनके पैसे वापस ज़रूर करूंगा, तो बस उनके पैसे लौटाने आ गया। पर बेटा उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। आंटी जी, यही तो खासियत है भैया की कि एक हाथ से किसी की मदद करते थे ना, तो दूसरे हाथ को पता लगने नहीं देते थे। बहुत अच्छा नेचर था उनका। मैं तो उनके हाथ में ये पैसे देने आया था, लेकिन क्या करे, ऐसा संजोग बना ही नहीं कभी। पर बेटा मेरा बेटा तो अब रहा नहीं, तो मैं इन पैसों को क्या करूंगी? तुम रख लो बेटा ये पैसे। अरे कैसी बात कर रही हैं आंटी जी, ये पैसे आप ही रखिए, आपकी जरूरत पे काम आएंगे। देखो ना, मेरा बेटा पता नहीं किस किस की मदद करता था। महीने 1.5 महीने से कितने लोग आए और मुझे पैसे देकर चले गए। आंटी जी, वो कहते हैं ना कि अच्छा इंसान भले इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। बस वही थे मेरे भैया। अच्छा आंटी जी, देरी हो रही है, इजाज़त चाहता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब भैया, आपने जो काम बोला था वो हो गया। ले लिए सारे पैसे उन्होंने? हाँ, सारे पैसे रख लिए उन्होंने, लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ पूछो। आपने उनको इतने सारे पैसे क्यों दिए? और चलो, आपको उनको पैसे देने भी थे तो आप खुद जाके क्यों नहीं दिए, मुझसे क्यों भिजवाए आपने? दरअसल भैया मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, और पहले स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन अब लेने से इनकार कर देती है, तो फिर अब मुझे नए नए बंदे भेजने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन एक और बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अपनी शौक मौज पे उड़ाओ ना, ये आप किसी को भी दान में क्यों दे रहे हो? मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि आपने उनको इतने सारे पैसे क्यों दिए। ये बात ना आपसे पहले 10 लोग भी पूछ चुके हैं, और खैर तुम्हें भी बता ही दूँ, जिनको आप पैसे देकर आए हो ना, वो एक आर्मी ऑफिसर की माँ है। उनके बेटे थे अजय तोमर, जो हमारी देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, और उनके पास अब कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। और आंटी इतनी बुजुर्ग हैं कि उनको कोई काम पे भी नहीं रखता, कभी उनके हाथ से कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हर महीने में उनकी हेल्प कर दूं, लेकिन आंटी इतनी खुदगर्ज है ना कि वो पैसे लेने के से इनकार कर देती हैं। तो इसलिए मैं नए नए बंदे भेजता रहता हूँ। वो क्या है ना भैया, आपको तो पता ही है कि फौजी हमारे देश के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, और भगवान ने जब हमें दिया है तो हम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। खैर चलिए, वैसे आपने जो पैसे दिए थे ना, ये लीजिए अपने पैसे। अब नहीं नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। क्यों? दरअसल भैया क्या है ना, आप बहुत नेक काम कर रहे हो, वरना तो फौजी के परिवार के बारे में कौन ही सोचता है। एक फौजी अपने देश के हित में अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कोई इसके परिवार को नहीं पूछता कि बेचारे किस स्थिति में हैं या क्या कर रहे हैं। और एक आप हैं जो उनको वक्त वक्त पे पैसे पहुंचवाते हैं। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं भैया, तो इस नेक काम में मेरी भी थोड़ी सी हिस्सेदारी तो बनती है ना। क्या है कि मुझे भी नेकी करने का मौका मिलना चाहिए। सच में भैया, ये सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके जैसे लोग और हो जाए ना इस दुनिया में, तो कभी कोई परेशानी ना हो। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ।